अब तुम्हें महंगे डीएसएलआर खरीदने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अडोबी फोटोशॉप में कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर एक ऐसी अपडेट आ चुकी है जिसके साथ तुम अपने बैकग्राउंड को बड़ी आसानी के साथ ब्लर कर सकते हो। और यही अपडेट अडोबी फोटोशॉप के कैमरा रॉ फिल्टर के साथ साथ अडोबी लाइटरूम में भी आ सकती है। तो सेम मेथड है, चलिए स्क्रीन के ऊपर मैं आपको सिखाता हूँ। लेकिन जी मैंने अपने फोटोशॉप के अंदर ये एक इमेज इंपोर्ट कर रखी है और ये इमेज डीएसएलआर के साथ जो है कैप्चर की गई है। बड़ी खूबसूरत से ये पोर्ट्रेट है। और समटाइम जब ऐसा होता है कि हम पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं, अगर दिन में हो तो स्क्रीन के ऊपर हमें कोई इतना ज्यादा क्लियर नजर नहीं आता कि बैकग्राउंड कितना ब्लर है या पर्चर क्या है, कुछ ऐसी चीजें हमसे रह जाती हैं। तो ये इस अपडेट का काफी टाइम से मैं वेट कर रहा था। आपको करना क्या है, शिफ्ट कंट्रोल ए प्रेस करना है तो आप कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर चले जाएंगे। शिफ्ट कंट्रोल ए याद रखिएगा, एक ये मेथड है। अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं रखना, नो प्रॉब्लम, यहाँ फिल्टर में जाएं और यहाँ ऊपर आपके पास ऑप्शन है कैमरा रॉ फिल्टर का, जस्ट इसे यहाँ से चूज कर ले। थोड़ी सी सेकंड के बाद ये ओपन हो जाएगा। आपको अभी कुछ भी नहीं करना, जस्ट यहाँ नीचे आ जाना है लेंस ब्लर का। ये अडोबी फोटोशॉप की नई अपडेट आई है। इसे इंस्टॉल कैसे करना है ये भी थोड़ी सी देर में मैं आपको बताऊंगा। आपने करना क्या है, जस्ट यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा, ये टैब ओपन हो जाएगा। जस्ट यहाँ अप्लाई के साथ जो बॉक्स है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और ये अगर आप यहाँ पे देखें तो वो इसे एनालाइज करना स्टार्ट कर चुका है। ये तकरीबन 6-7 सेकंड लेता है इसे एनालाइज करने में और तकरीबन इतना ही टाइम लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो सब्सक्राइब कर दो यार, पैसा थोड़ी लगता है भाई। लेकिन जी ये एनालाइज हो चुका है और अगर मैं इसका बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पर ऑन कर लूँ तो जो इमेज आपको राइट साइड पर दिख रही है वो एडिट जो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं ये आपको यहाँ आफ्टर वाले पैनल में राइट साइड पर आपको नजर आती रहेगी। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो ब्लर अमाउंट सेट होती है वो 50% सेट होती है। तो अगर आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं, तो मैं इसे 100% करूँ ताकि क्लियर रिजल्ट हमें नजर आ सके। और ये इतना एक्यूरेट इसका बैकग्राउंड ब्लर करता है कि इसे समझ पाना मुश्किल है कि ये एक्चुअल इमेज डीएसएलआर के साथ कैप्चर किया गया है या इसे एडिट किया गया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बुके में कुछ ऑप्शंस आते हैं। अगर आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड के जो ब्लर है इसके कुछ प्रीसेट आपके पास बने हैं, अगर आप ये चूज करना चाहें तो कर लें। मैं नॉर्मली जो है ये सेकंड वाला चूज करता हूँ। उसके बाद नीचे बूस्ट का ऑप्शन है, इसे एज पर नीड बढ़ा लें और ये आपका जो प्रीसेट आपने अप्लाई किया है ये उससे बूस्ट करेगा। उसके बाद नीचे आता है विजुअलाइज डेप्थ। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो जो पार्ट आपको यहाँ पर येलो या ब्राइट कलर में नजर आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये फोकस में है, और जो आपको ब्लू या पर्पल यहाँ पर नजर आ रहा है इट्स मीन कि ये ब्लर होगा। तो इसके ऊपर ये जो फोकल लेंथ का बैरियर है आपके पास, ये स्लाइडर है, अगर आप इसे मूव करें तो जो पार्ट जो है ब्राइट होता जाएगा, इट्स मीन कि वो शार्प होगा, यानी इन फोकस होगा, यानी ब्लर नहीं होगा। और जैसे जैसे ये येलो होता जाएगा इट्स मीन कि ये जो पार्ट येलो है वो फोकस में है, जो पार्ट वाइट है वो फोकस में है। तो अभी यहाँ पर विजुअलाइज डेप्थ जो है इसे ऑफ करें तो आपको यहाँ पर एक नुमाया रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बड़े अच्छे तरीके से, बड़े नीट तरीके से इसे ब्लर कर सकता है। इसी तरह इसे ब्लर करने के बाद अगर आपको ओवरऑल अपनी इमेज को थोड़ा सा शार्प करना हो, क्रिस्पी करना हो, आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ आपने डिटेल्स में चले जाना है और आपके पास ऑप्शन है शार्पनिंग का, और इसे हल्का सा यहाँ से शार्प कर दें। दैट्स इट। मैंने 31% किया है। आप हर बार अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली इसे चूज करेंगे कि आपको कितना रखना है। मैंने 31% रखा है और जस्ट हिट ओके, देयर यू गो। अब यहाँ पे जरा बिफोर एंड आफ्टर चेक कर लेते हैं। मैं इसे हाइड करता हूँ। ये हमारी इमेज पहले थी और अब ये हमारी इमेज बाद में जब हम इसे ब्लर कर चुके हैं। तो अब तुम्हें एक्चुअली महंगे डीएसएलआर खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम डीएसएलआर वाला इफेक्ट इनसाइड ऑफ फोटोशॉप ले सकते हो और यही सेम मेथड है अडोबी लाइटरूम के अंदर भी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसे एक्चुअली इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है अडोबी फोटोशॉप कैमरा रॉ। अडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट में सबसे पहला आपके पास जो वेबसाइट आएगी कैमरा रॉ प्लगइन इंस्टॉलर, जस्ट इसे आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, आफ्टर ऑल भाई पीडीसी वाला इंटरनेट स्लो है ना। जैसे आप इसे ओपन कर लेंगे, ये वेबसाइट है, इसे ध्यान से देख लीजिए। आपको स्क्रॉल करते हुए यहाँ थोड़ा सा नीचे आना है तो ये जो फीचर है बैकग्राउंड ब्लर वाला यानी लेंस ब्लर वाला, ये 16.0 में आया है। तो आपके पास अगर मैक है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडो है तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे नॉर्मली आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, नॉर्मली आपने उससे इंस्टॉल कर देना है। जब आप कैमरा रॉ फिल्टर को इंस्टॉल करें, कोशिश करें कि आपका कोई भी अडोबी का
प्रोग्राम ओपन ना हो। और अगर इसके मतलब किसी किस्म का आपको एरर आता है, कोई परेशानी है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दें। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक होगा और भाई को फॉलो भी कर लेना और जाते जाते भाई को सब्सक्राइब भी कर देना, फ्री है।